राम, राम मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोगों की जो एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होम गार्ड्स की बहुत ही लाजवाब शानदार चल रही होगी। प्यारे साथियों, आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों के पास पैसा नहीं है, तो कोई नहीं पूछने वाला है। ये राइट बात मान लीजिएगा। आपका छोटा भाई हो, वो भले आपसे बहुत प्यार करता हो, लेकिन जिस दिन आपकी जॉब नहीं लगेगी, जिस दिन आपकी नौकरी नहीं लगेगी, उस दिन वो भाई भी कहेगा कि भैया क्या पढ़ाई करते हैं, वो बहन क्या पढ़ाई करती है। इसलिए ये आखिरी उम्मीद लेकर आप लोगों के पास जो आई है पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड्स उसको लेने की कोशिश करिए, पूरी जी-जान लगा दीजिए और इस नौकरी को पाकर अपने हौसले को बुलंद करिए। अपने माता-पिता के सपने को साकार करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हमारा जो है संडे के दिन लाइव 8 बजे से आप लोगों का एग्ज़ाम टेस्ट होगा। देखते हैं फिर कौन अच्छा से अच्छा अपना अंक लाता है। कमेंट करके बताइएगा, आंसर देने की कोशिश करिएगा। समय 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप लोग आइएगा 8 बजे संडे को सुबह में और उसके बाद से आप लोग जो लोग जीतेगा, ज़्यादा क्वेश्चन बताएगा, आंसर बताएगा, उसको हम लोग गिफ्ट के रूप में कुछ ना कुछ देंगे। तो आप लोग जितने लोग हैं शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों के पास और 8 बजे संडे के दिन लाइव हम लगभग 100 डेढ़ 100 प्रश्न लेकर आएँगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आएँगे यूपी होमगार्ड्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन में है रूस की क्रांति से, बी से अमेरिका की क्रांति से, सी है फ्रांसीसी क्रांति से और डी है हमारा गौरसाली क्रांति से। जो पहले का ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए है यानी कि रूस की क्रांति से। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की तरफ। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के किस संविधान के अधीन है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 2 से 4, बी है अनुच्छेद 12 से 14, सी है अनुच्छेद 5 से 11 और डी है अनुच्छेद 1। तो जो हमारा दूसरे का ऑप्शन सही है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी है यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में वाक्यांश यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की से ली गई है अवधारणा है। ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी हमारा है कनाडा के संविधान से, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और डी है जापान के संविधान से। 3 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि जापान के संविधान से। 4 नंबर 4 नंबर क्या कह रहा है कि हैबियस यानी काफर्स जो है याचिका का शब्द अर्थ क्या है? यानी ए है ऑप्शन में हम वर्जित करते हैं, बी है प्रमाणित किया जाए, सी है किसी को जो है सशरी सशरीर पेश करना और डी है हम आदेश करते हैं। तो जो 4 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा-सा क्वेश्चन हार्डली लेकर आए हैं ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में हो सकता है ऐसा प्रश्न पूछे, इसलिए थोड़ा-सा हार्ड क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए, ज़्यादा आसान भी है मतलब आप देख लीजिए, लड़के लोग को छाँटना है, तो सोचिए यदि आप लोगों के एग्ज़ामिनर जो है इतना ईज़ी पेपर बनाएगा, तो सब कोई सॉल्व कर सकता है। इसलिए थोड़ा-सा हम हार्ड पेपर आज बनाए हैं, ताकि मतलब कहीं से आप लोगों का एक भी नंबर ना छूट पाए। बस एक ही चीज़ हम कहेंगे कि आप लोग प्रैक्टिस डेली करिएगा और कॉपी और पेन लेकर एक-एक चीज़ों को लिखिएगा और मेरे पढ़ाए हुए एक-एक जो है चैप्टरों पे या एक-एक जो है सेटों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको एग्ज़ाम में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं पाँचवा प्रश्न कह रहे हैं भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन में है अनुच्छेद जो है 67, बी है अनुच्छेद 51, सी है अनुच्छेद 55 और डी है अनुच्छेद 74। 5 का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि अनुच्छेद 55 है। आइए 6 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद दोहरी जो है परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 20, सी है अनुच्छेद 31 और डी है अनुच्छेद 27। 6 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 20। 7 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि हमारा कि मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी जिसे बोलते हैं, किसने लिखी है? ऑप्शन में है शूद्रक, बी हमारा कि वात्स्यन, सी हमारा चारुदत्त और डी है कालिदास। तो जो हमारा 7 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए है यानी कि शूद्रक। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ, क्या कह रहा है कि किसी प्राचीन भारतीय ग्रंथ को जो है आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस? तो ऑप्शन में दिया है ए महाभारत, बी है हमारा चरक संहिता और डी है अर्थशास्त्र और सॉरी सी है अर्थशास्त्र और डी है मनुस्मृति। तो 8 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा यानी कि चरक संहिता। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो हमारा है 9 नंबर, कह रहा है कि
भीतरी स्तंभ शिलालेख यानी गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है जो शासक से संबंधित है। किससे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त से, बी है स्कंदगुप्त, सी है चंद्रगुप्त और डी है कुमारगुप्त। तो 9 का जो है उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। कह रहा है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन में हमारा कि तंजावुर, बी है मैसूर, सी है कच्चीपुरम और डी है मदुरई। 10 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि कच्चीपुरम। 11 नंबर, अपने सैन्य विजय अभियान में जो है तुलगामा रणनीति का प्रयोग किया। किसने किया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है मोहम्मद गोरी, सी है आदिल शाह और डी है बाबर। 11 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि हुमायूं। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? ऑप्शन में हमारा कि कुव्वत उल इस्लाम, बी है लाल किला, सी है 2.5 दिन का झोपड़ा और डी है कुतुब मीनार। तो जो 12 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी है यानी कि कुतुब मीनार का। 13 नंबर, कह रहा है कि विश्व के प्रसिद्ध जो है कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन में गोलकुंडा, बी है विदिशा, सी है हमारा की बरार और डी है खेतड़ी। तो 13 का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए है यानी कि गोलकुंडा। 14 नंबर, कौन-सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी जो है वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन में ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है उड़ीसा। 14 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है यानी कि महाराष्ट्र। 15 नंबर, भारत के किस प्रांत में जो है कोंकणी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन में है केरल तथा कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र तथा गोवा, सी है उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, डी है आंध्र प्रदेश। 15 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है यानी कि महाराष्ट्र तथा गोवा। 16 नंबर, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की वलय प्रणाली सबसे विस्तृत है? ऑप्शन में है शनि, बी है नेपच्यून, सी है हमारा कि यूरेनस और डी है बृहस्पति। तो जो 16 का ऑप्शन होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए है हमारा शनि की। 17 नंबर, कह रहा है कि पृथ्वी के प्रथम सुपर जो है कैनि कनिनेट बड़े यानी कि महाद्वीप का नया नाम है, क्या है? ए हमारा कि वल्वारा, बी है हमारा पैंजिया, सी है कोलंबिया, डी है हमारा गोंडवाना। 17 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए है यानी कि वाल्वरा। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन-सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? ऑप्शन में के डब्ल्यू लाइन, बी हमारा कि सिगफ्रीड लाइन, सी हमारा 49वीं जो है पैरेलल लाइन और डी है हमारा कि शेंगर लाइन। तो जो 18 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है हमारा कि जो है सिगफ्रील्ड लाइन। चलिए 19 नंबर की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि डियागो गार्सिया कहाँ यह स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन में है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है हमारा हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। 19 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है हमारा यानी कि हिंद महासागर। बात करते हैं 20 नंबर की कह रहा है कि हिंद महासागर जो है कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? ऑप्शन में है स्वेज नहर, बी है हमारा कि बाल्टिक सागर, सी है हमारा कि वेलेंड नहर और डी है कील नहर। जो 20 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्वेज नहर। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी जो है अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन है अलामलाई श्रृंखला, बी हमारा कि बेलीकोंडा श्रृंखला, डी है हमारा विंध्या श्रृंखला और डी है बालाघाट श्रृंखला। 21 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए है यानी कि अल्लामलाई श्रृंखला। आइए 22 नंबर देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक जो है संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ऑप्शन में हमारा कि मेसिना जलडमरू मध्य, बी है पाक जलडमरू मध्य और जो है मन्नार की खाड़ी, सी है हमारा कि मकसर जलडमरू मध्य और डी है 8 डिग्री चैनल। तो जो हमारा 22 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है यानी कि पाक जलडमरू मध्य और जो है मन्नार की खाड़ी। आइए 23 नंबर देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः कितना प्रतिशत है? ऑप्शन में है 18.4% से और जो है 10.2% के बीच में है। बी है हमारा 16.6% से और जो है 8.6% के बीच में है। सी कह रहा है कि 16.1% के और जो है 10.2% के बीच में। डी हमारा 21.3% और जो है 9.4% के बीच में। तो जो हमारा 23 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी है यानी कि 16.6% से और जो है 8.6% के बीच में है। 24 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन-सा है? ऑप्शन में है मोरक्को, बी हमारा कि कह रहा है कि बेनिन, सी है नाइजीरिया और डी हमारा है जो है सोमालिया। 24 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है हमारा नाइजीरिया।
आगे बढ़ते हैं अपना देख लेते हैं अगला 25वां प्रश्न। उत्तर भारतीय जो है गायन ठुमरी का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या है? ऑप्शन में है प्रेरणा, बी है रोमांटिक और भक्तिपूर्ण, सी है हमारा विद्रोह और डी है हमारा कि चाहत और प्यार। 25 का जो ऑप्शन सही है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी है यानी कि रोमांटिक और जो है भक्तिपूर्ण। आपको बता दें कि थोड़ा-सा प्रश्न को हार्ड लेकर आए हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये। थोड़ा-सा हार्डली ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, ज़्यादा ईज़ी के चक्कर में मत पड़िए कि नहीं होमगार्ड है तो बहुत ईज़ी पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर वाला तो पेपर बनाएगा, आपके माइंड को चेक करना है तो टोटल प्रश्न नॉर्मली थोड़े देगा, कुछ तो हार्डली बनाएगा। इसलिए हम हार्डली प्रेस्टिक सेट लेकर आए हैं आज। 26 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस काल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है सॉरी किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में हमारा ये कह रहा है कि जो है चमकीले मिट्टी के बर्तन के लिए, बी है साड़ी बुनाई के लिए, सी है हमारा कि चिकनकारी के लिए और डी है यानी कालीन बुनाई के लिए। तो जो 26वां ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी जो आप लोगों का है कालीन बुनाई के लिए जो है भदोही जिला प्रसिद्ध है। 27 नंबर की बात कर लेते हैं। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर जो है होमा सर जी, फिरोज शाह मोदी, बी हमारा है श्री कन्हैया लाल जो है कानिक लाल मुंशी और सी है हमारा कि श्री जो है वाहरंगिरी बैकेंट गिरी और डी है डॉक्टर बी रामकृष्ण राव। तो जो हमारा 27 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए है यानी कि सर हुमास जी फिरोज शाह मोदी। ये 28 नंबर का क्या कह रहा है प्रश्न हमारा? कह रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के सदस्य और अध्यक्ष से चुने जाते हैं, जो भारत की एक प्रधान प्रशासनिक सेवा है। ऑप्शन में है भारतीय राजस्व सेवा, बी है भारतीय प्रशासनिक सेवा, सी भारतीय है जो कराधान सेवा और डी भारतीय विदेश सेवा। 28 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारा जो है भारतीय राजस्व सेवा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ कह रहा है कि अभियान इकाई है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन में ए है हमारा कि कमांडो बटालियंस फॉर रेज़ोल्यूट एक्शन, बी है सेंट्रल बटालियंस फॉर जो है रेड किल एक्शन और हमारा सी जो है कमांडो जो है बैटल फॉर रिकाइलिंग एक्शन और डी है हमारा मेटल बटालियंस फॉर रैपिड एक्शन। तो जो हमारा 29 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कमांडो बटालियंस फॉर जो है रेज़ोल्यूट एक्शन। आइए 30 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार में शीर्ष जो स्थान रहा है वो कार्यकारी अधिकारी और सबसे जो है वरिष्ठ लोक सेवा है। ऑप्शन में है खुफिया ब्यूरो के निर्देशक, बी है नियंत्रक एवं जो है महालेख परीक्षक, सी है हमारा कि कैबिनेट सचिव और डी है अटॉर्नी जनरल। तो जो हमारा 30 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि अटॉर्नी सॉरी कैबिनेट सचिव होगा, कैबिनेट सचिव। 31 नंबर देख लेते हैं, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र जो है महासभा द्वारा मानव अधिकारों की जो है सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आंदोलन को आवश्यक प्रोत्साहन मिला है? ऑप्शन में है 1998, बी हमारा है 1948, सी है 1984 और डी है 1894। तो जो हमारा 31 का ऑप्शन सही होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948। आइए आगे बात करते हैं हम अपना 32 नंबर। भारत में कह रहा है कि रेड कॉरिडोर यानी कि जिसको बोलते हैं लाल जो है गलियारा क्या है? ऑप्शन में हमारा कह रहा है कि नक्सली जो है माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक जो है गलियारा, सी है राजधानी में उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र और डी है वह क्षेत्र जो अपने पर्यटक आकर्षणों के लिए जाना जाता है। 32 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नक्सली जो है माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र। 33 नंबर क्या है? इनमें से कौन-सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पे जो है हस्ताक्षर करता है? ऑप्शन में है तिब्बत, बी है पाकिस्तान, सी है चीन और डी है श्रीलंका। जो हमारा 33 का ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान। आइए 34 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि रॉयटर इसकी जो है समाचार एजेंसी है किसकी है? ऑप्शन में है यूके की, बी है यूएसए की, सी है रूस की और डी है जर्मनी की। जो हमारा 34 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूके का। 35 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि मानव विकास जो है सूचकांक यानी एचडीआई का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन में है व्यक्तियों के जो है समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना, बी है तकनीक की प्रगति पर नज़र रखना, सी है हमारा पर्यावरणीय जो स्थिरता का जो है मूल्यांकन करना और डी है आर्थिक प्रदर्शन को मापना। जो हमारा 35 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या है? व्यक्तियों के जो है समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। आइए बात कर लेते हैं 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन-सा जो है बैंकों का जो है बैंकर है?
ऑप्शन में है हमारा एचडीएफसी, बी है एसबीआई, सी है आरबीआई और डी है आईडीबीआई। जो 36 का ऑप्शन होगा बताइए आप लोग? 36 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी है यानी कि आरबीआई है। चलिए 37 नंबर कह रहा है क्या? कह रहा है कि जो है जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन-सा भारतीय जो है संगठन ज़िम्मेदार है? ऑप्शन में ए है वित्त मंत्रालय, बी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सी है भारतीय जो है प्रतिभूति और जो है विनिमय बोर्ड, डी हमारा है भारतीय रिज़र्व बैंक। 37 का जो ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। आइए 38 नंबर, भारत में पहली जो है पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन में है 1966, बी है 1951, सी है 1961 और डी है 1946। 38 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है यानी कि 1951। 39 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि जो है नाबार्ड का मुख्यालय कार्यालय स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन में है हमारा कि भोपाल, बी है पुणे, सी है मुंबई और डी है चेन्नई। जो हमारा 39 का ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में है। आइए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं 40 नंबर, कह रहा है कि भारत में निर्यात-आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन में है 1981, बी है 1984, सी है 1982 और डी है 1983। 40 का जो ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1982 में जो है भारत में आयात-निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। 41 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में जो है उदारीकरण, निजीकरण और जो है वैश्विककरण के लिए ज़िम्मेदार है? ऑप्शन में है नरसिम्हा राव, बी है राजीव गांधी, सी है अटल बिहारी वाजपेयी और डी है इंद्र कुमार जो है गुजराल। तो जो हमारा 41 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए है यानी कि नरसिम्हा राव। आइए 42 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में हमारा कि मोटेक जो है लुवालिया, बी है मोहन धरिया, सी है हमारा केसी पंत और डी है जयवंत सिंह। 42 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है यानी कि मोटेक सी जो है अहलुलिया। 43 नंबर, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से तक काटी जाती हैं। यानी कौन-सा अगला महीने में और काटी जाती है? तो ए है जून, बी है मई, सी है जुलाई, डी है अगस्त। तो 43 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि जो अप्रैल से जून तक के बीच में काटी जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए है। आइए 44 नंबर, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में है मत्स्य पालन उत्पादन से, बी है कपास उत्पादन से, सी है तिलहन उत्पादन से और डी है डेयरी उत्पादन से। 44 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा यानी कि मत्स्य पालन उत्पादन से जो है नीली क्रांति संबंधित है। आइए 45 नंबर, भारतीय मृदा में सर्वाधिक जो है कमी है, यानी ऑप्शन में ए है मैंगनीज की, बी है कैल्शियम की, सी है नाइट्रोजन की और डी है फास्फोरस की। 45 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि नाइट्रोजन की। आइए 46 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सी भारत की एक व्यापारिक या जो है नगदी फसल है? ऑप्शन में है बाजरा, बी है धान, सी है कपास और डी है ज्वार। तो जो 46 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा यानी कि कपास है। 43 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है कि शब्द भेदिया जो है लेन-देन यानी कि आपको बता देते हैं कि लिखा होगा आप लोगों को लिए कि इनसाइडर जो है ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में ए है शेयर बाज़ार से, बी है सार्वजनिक खर्च से, सी है हमारा कि हौला खर्च से और डी है हमारा कर निर्धारण से। तो जो 47 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए है यानी कि शेयर बाज़ार से, जो है भेदिया लेन-देन संबंधित है शब्द। 48 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ऑप्शन है बेकेलाइट, बी है नायलॉन, सी है टेफ्लॉन और डी है पीवीसी। 48 का जो ऑप्शन सही है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए है यानी कि बेकेलाइट। 49 नंबर की बात कर लेते हैं, यहीं पे कह रहा है कि राशियों की निम्न में से किस जोड़ी में क्रमशः जो है सदिश और अदिश राशि होती है? ऑप्शन में है जो है तर्क और तापमान, बी है विस्थापन और संवेग, सी है दूरी और गति, डी है घनत्व और ऊर्जा। 49 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए है यानी कि हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि जो है टार्क और तापमान। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अनुप्रयोग है? ऑप्शन में बिजली के बल्ब, बी है बिजली के जो है इस्त्री और सी हमारा बिजली की जो है घंटी और डी है यानी कि वाटर हीटर। 50 का कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तो जो 50 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिजली की घंटी। बात करते हैं 51 नंबर, जल में जो है घुलनशील क्षार कौन-सा है? ऑप्शन में ए है NaOH, बी है Fe2O3, सी है हमारा Cu जो है कोष्ठ में OH का ट्वाइस और डी है हमारा Al कोष्ठ में OH का
थ्राइस यानी 3। तो जो 51 का ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल में जो घुलनशील क्षार है वो है हमारा NaOH, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें जो है अत्यंत गैसों वाले तत्व हैं। ऑप्शन में है समूह 12, बी है समूह 18, सी है समूह 14 और डी है समूह 10। 52 का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा बी है यानी कि समूह 18। 53 नंबर कह रहा है कि जो है ग्लेवेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जो है आवरण करना है कि पीतल परत के साथ। यानी ऑप्शन में है क्रोमियम, बी है जास्ता, सी है एल्युमिनियम, डी है निकिल। तो जो हमारा 53 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी है यानी कि क्रोमियम। अरे नहीं सॉरी जास्ता होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है जास्ता। जस्ता होगा आप लोगों का 53 का। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर की तरफ। कह रहा है कि किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित जो है विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है रंध्र कहा जाता है, बी है कोशिका द्रव्य कहा जाता है, सी है जो है नाभिक और डी है कोशिका झिल्ली। जो हमारा 54 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है यानी कि नाभिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर की तरह कह रहा है कि एक वयस्क इंसान जो है सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1.5 से मूत्र वर्जित करता है। यानी कितना से बीच में कितना मतलब 1.5 से और किसके बीच में कितना करता है? तो ऑप्शन में है 4 लीटर, बी है हमारा कि 2.5 लीटर, सी है 3 लीटर और डी है 1.8 लीटर। तो जो हमारा 55 का जो ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1.8 लीटर। थोड़ा-सा आप 56 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि नींबू जो है संतरे जाति से संबंधित फलों को किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन में है विटामिन ए, बी है विटामिन सी है विटामिन डी और डी है विटामिन बी। तो जो हमारा ये होगा आप लोगों का 56 का ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी यानी कि विटामिन जो है हमारा सी है मिलता है नींबू एवं संतरे। 57 नंबर नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन-सा भाग संवेदनशील होता है? ऑप्शन में है आँखें, बी हमारा कि बोन मैरो, सी है त्वचा और डी है फेफड़े। 57 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है यानी कि जो है बोन मैरो जो है नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का जो है संवेदनशील अंग है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत में जो है रामसर यानी कन्वेंशन के तहत पहला जो है रामसर जो है साइट नामित किया गया था? ऑप्शन में हमारा चिल्का झील, बी है सुंदरबन, सी है हमारा कि जो है वधवाना जो है वेटलैंड्स और डी हमारा कि अष्टमुड़ी झील। जो 58 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा ए है यानी कि चिल्का झील। आइए 59 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है ग्रीन हाउस गैस क्या है? ऑप्शन है गैस गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती है, बी है गैस जो हमारा अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और जो है अवशोषित करती हैं, सी है हमारा गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं और डी है गैस जो ऑक्सीजन छोड़ती हैं। 59 का जो ऑप्शन सही है, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती हैं। 60 नंबर प्राकृतिक जो है स्थलीय जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्न में से कौन-सा है? ऑप्शन में हमारा कि जल जो है जीवशाला, बी है झील, सी है घास स्थल और डी है महासागर। 60 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा यानी कि घास स्थल। 61 नंबर की बात कर लेते हैं। 61 नंबर कह रहा है कि जल यानी कि प्रदूषण की जो है रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन में है 1994, बी है 1964, सी है 1974 और डी है 1984। 61 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है यानी जो हमारा 1974। बात करते हैं 62 नंबर की, कह रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे बोलते हैं रैम, कंप्यूटर में किस मेमोरी के प्रकार का एक उदाहरण है? ऑप्शन में है कैश मेमोरी, बी हमारा कि द्वितीय मेमोरी, सी है प्राथमिक मेमोरी और डी है सहायक मेमोरी। तो जो हमारा 62 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा यानी कि प्राथमिक मेमोरी। 63 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि कंप्यूटर जो है तकनीकी की पहली पीढ़ी में से किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन में हमारा कि कोबोल, बी है असेंबली भाषा, सी है हमारा जो है फोरट्रान और डी है मशीन भाषा। तो जो हमारा 63 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी यानी कि मशीन भाषा। बात कर लेते हैं 64 नंबर की अपना, कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन जो है व्हाट्सएप का मालिक है? ऑप्शन में है फेसबुक, बी हमारा वीचैट, सी है ट्विटर और डी है स्नैपचैट। तो जो 64 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा हमारा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो है फेसबुक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 नंबर की तरफ, कह रहा है कि इंस्टाग्राम द्वारा जो है आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन में हमारा कि इंटरेस्ट जो है टेलीकास्ट, बी है इंटरेस्ट जो है टेलीविज़न, सी है हमारा कि इंस्टाग्राम टेलीविज़न, डी है इंस्टेंट गवर्नमेंट टेलीविज़न। जो हमारा 65 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी है यानी कि इंस्टाग्राम टेलीविज़न। 66 नंबर जो है कह रहा है कि जो है
वैश्विक लैंगिक जो है अंतराल सूचकांक 2025 में कौन-सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शन में है आइसलैंड, बी हमारा कनाडा, सी है मेरा अमेरिका, डी हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारा जो होगा 66 का ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारा जो है आइसलैंड है, जो है शीर्ष पे। आइए 67 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि रेड फेलिंग नाम का संयुक्त वायुसेना अभ्यास भारत और दूसरे किस देश के बीच होता है? ऑप्शन में है फ्रांस, बी है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड यानी कि सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है रूस। तो जो हमारा 67 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए बात कर लेते हैं 68 नंबर, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि जो है अनुसंधान जो है प्रबंध अकादमी यानी कि एन मतलब एएआरएम जो है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन में है चंडीगढ़, पंजाब में, बी है हैदराबाद, तेलंगाना में, सी है करनाल, हरियाणा में और डी है मैसूर, कर्नाटक में। तो जो हमारा 68 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी है यानी कि हैदराबाद, तेलंगाना में। बात कर लेते हैं 69 नंबर, क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबीआई क्या करता है? ऑप्शन में है यह सदस्य देशों के बीच जो है व्यापार समझौता को बढ़ाता है, बी है यह एशिया प्रांतीय देशों में वित्तीय बाजार को जो है नियंत्रित करता है, सी है आप लोगों का यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और डी है यह सदस्य देशों के जो है स्टॉक जो है एक्सचेंजों का प्रबंधन कराता है। बताइए आप लोग 69 का कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तो 69 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा आपने कहा, यह विकास परियोजनाओं के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बढ़े आगे 70 नंबर, कह रहा है कि किस वर्ष अपोलो जो है 11 मिशन ने चंद्रयान पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? ऑप्शन में है 1970, बी है 1971, सी है 1972 और डी है 1969। 70 का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि 1969 में उतारा था अपोलो 11 मिशन को। चलिए 71 नंबर की बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात जो है विमान वाहक जो है आईएनएस विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया था? ऑप्शन में है रूस से, बी है जर्मनी से, सी है जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन से और डी फ्रांस से। 71 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा ए है यानी कि रूस से खरीदा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न 72 नंबर की तरफ, कह रहा है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन में है डॉक्टर रघुराम जो है राजन, बी है श्री जो है शशिकांत दास, सी जो है हमारा डॉक्टर उदित पटेल और डी है डॉक्टर डीवी सुब्बाराव। जो हमारा 72 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है यानी कि डॉक्टर उदित पटेल। आइए 73 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली जो है उच्चतम जीएसटी दर क्या है? ऑप्शन में है 28%, बी है 12%, सी है 25% और डी है 18%। 73 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 28%। आइए 74 नंबर, निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन-सा सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन में हमारा ए है व्यास सम्मान, बी है कालिदास सम्मान, सी है कबीर सम्मान, डी है हमारा इकबाल सम्मान। 74 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी है यानी कि कालिदास सम्मान दिया जाता है। आगे बढ़ते 75 नंबर, कह रहा है क्या हमारा कि रियल जो है किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन में है ब्राज़ील, बी है अफ़गानिस्तान, सी है भूटान, डी है कनाडा। 75 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए यानी कि ब्राज़ील। आइए देखते हैं अपना 76 नंबर, विश्व जो है सरोवर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 11 मई को, बी है 4 दिसंबर को, सी है 1 सितंबर को और डी है 3 मार्च को। जो हमारा 76 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी है यानी कि 11 मई को जो है विश्व सरोवर दिवस मनाया जाता है। आइए 77 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिव की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन में है अल्बर्ट आइंस्टीन को, बी है मैरी क्यूरी को, सी है जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को और डी है हेनरी जो है बेकरेल को। तो जो हमारा होगा आप लोगों के बीच में 77 का ऑप्शन, वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो है हेनरी बेकरेल को। आइए 78 नंबर, कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो है इंट्रोडक्शन जो है टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन में ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है भगत सिंह, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी हमारा कि विनायक दामोदर जो है सावरकर। तो 78 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी है यानी कि भगत सिंह। 79 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि रॉबर्ट जो है कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू जो है इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? ऑप्शन में है होमी भाभा, बी है विक्रम साराभाई, सी है श्रीनिवास रामानुजन और डी है सर सीवी रमन। तो जो 79 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है यानी कि श्री श्रीनिवास जो है रामानुजन। आगे बात करते हैं 80 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन में है 1886, बी है 1924, सी है 1890 और डी है 1894। 80 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है यानी कि 1894 में। 81 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? ऑप्शन में है जो है चार्ल्स जो है गुडेरिया, बी है डॉक्टर जेम्स जो है नाइस्मिथ और डी है हमारा कि जो है कोबर्न हास्केल और डी है अल्फ्रेड जो है माइनर। 81 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी है हमारा यानी कि डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ।
82 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका जो है विद्यालय मुख्य रूप से क्या प्रदान करने पर केंद्रित है? ऑप्शन में ए है हमारा कि नीट और जेईई के लिए कोचिंग, बी है लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय, सी है आईएएस के लिए कोचिंग और डी हमारा है बालकों के लिए जो है आवासीय विद्यालय। तो जो 82 का ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, यानी कि लड़कियों के लिए जो है आवासीय विद्यालय। आइए 83 नंबर देख लेते हैं। भारत की पहली जो है स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक तकनीकी किसने विकसित की है? ऑप्शन में है हमारा कि आईसीएआर, बी है आईआईटी दिल्ली और सी है घुलनशील जो है उर्वरक उद्योग संघ यानी कि जिसको बोलते हैं एसएफआईए और डी है कृषि मंत्रालय। तो बात करते हैं 83 की, 83 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है हम लोगों का, यानी कि जो है घुलनशील उर्वरक उद्योग संघ। 84 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि बी विमोचन चेन्नई में हुआ, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन में चेतन भगत, बी है अनिरुद्धि राय, सी है जो है अमीश त्रिपाठी और डी है हमारा कि झुम्पा लाहिड़ी। तो जो 84 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अमीश त्रिपाठी। बात करते हैं 85 नंबर की। 85 नंबर कह रहा है केंद्रीय जो है मंत्री मनसुख जो है मांडवियो ने 11वीं एशियाई जो है एक्टिवेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के जो है शुभांकर और लोगों का जो है शुभारंभ किया। शुभांकर का नाम क्या है? ऑप्शन में है हमारा कि जलवीर, बी है चरंग और सी है सागर मित्र और डी है नीरज। जो हमारा 85 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जलवीर है। आइए बात करते हैं 86 नंबर। वर्ष 2026 का जो है जी20 शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन में ए है भारत, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है ब्राज़ील और डी है दक्षिण अफ्रीका। 86 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि भारत। आगे बढ़ते हैं, अपना 87 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत ने हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल किस टीम को हराकर जीता है? ऑप्शन में ए है पाकिस्तान, बी है मलेशिया, सी है दक्षिण कोरिया, डी है जापान। तो जो हमारा 87 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दक्षिण कोरिया को हराकर। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर की तरफ। कह रहा है कि लिप्स का जो है नया वैश्विक ब्रांड जो है एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में है दीपिका जो है पादुकोण को, बी है आलिया भट्ट को, सी है प्रियंका चोपड़ा को, डी है कैटरीना कैफ को। तो जो 88 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, यानी कि आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न जो है 89 नंबर, कह रहा है कि जो है भोगेश्वर बरुआ अंतर्राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस भारतीय जो है राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन में है असम, बी है मणिपुर, सी है मेघालय, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो जो हमारा 89 का ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है हमारा असम से जो है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है स्थापित किया गया था। चलिए 90 नंबर क्या कह रहा है कि जो है बथु बथुकमा उत्सव मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों में मनाया जाता है? ऑप्शन में महाराष्ट्र और कर्नाटक, बी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु और केरल, डी है हमारा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 90 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है बथुकम्मा उत्सव जो है इन राज्यों में मनाया जाता है। 91 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय जो है संस्थागत रैंकिंग जो है फ्रेमवर्क, यानी कि जिसको बोलते हैं एनआईआरएफ 2025 के रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन-सा है? ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, बी है आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी मद्रास और डी है आईआईटी कानपुर। 91 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आईआईटी मद्रास। आगे बढ़े हम लोग 92 की तरफ। कह रहा है कि वायु गुणवत्ता जीवन सूचांक जो है 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन में है विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी है ऊर्जा नीति संसाधन, सी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और डी है नीति आयोग। 92 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऊर्जा नीति जो है संस्थान। चलिए 93 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी जो है माउंट यानी कि सेमेरू कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है फिलीपींस, बी है इंडोनेशिया, सी है हवाई द्वीप और डी है जापान। 93 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, यानी कि इंडोनेशिया। चलिए 94 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला जो है गिरध पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑप्शन में है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात, डी है असम। 94 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि असम में। देखते हैं 95 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि संसद जो है सत्र से आरंभ होता है, यानी ऑप्शन में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और विपक्ष नेता के बीच एक बैठक से, बी है लोकसभा अध्यक्ष के संदेश से, सी है दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त जो है संबोधन से और डी है संसद के सभी नए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण से। जो हमारा 95 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो है दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से। आइए बात कर लेते हैं, अगला जो है हमारा 96 नंबर का कह रहा है कि राज्यसभा के लिए चुने गए जो हैं नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन में है 6 साल, बी है 5 साल, सी है 2 साल, डी है 4 साल। 96 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 6 साल। 97 नंबर की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो है
साइमन कमीशन जिसका भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ऑप्शन में है 1925, बी है 1919, सी है 1927 और डी है 1930। 97 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है हमारा, यानी कि 1927। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर की तरफ। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। ऑप्शन में हमारा किकेंडा, बी है हमारा बरदौली, सी है अहमदाबाद, डी है चंपारण। 98 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, यानी कि चंपारण में। 99 नंबर की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? ऑप्शन में है पंजाबी, बी है तेलुगु, सी है बंगाली और डी है मराठी। 99 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि मराठी में। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग 100 नंबर की बात देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को प्रभाषित किया था? ऑप्शन में है गुरु गोविंद सिंह जी, बी है गुरु तेग बहादुर जी, सी है हमारा बाबा फरीद जी और डी है गुरु अर्जुन देव जी। जो हमारा 100 नंबर का आंसर सही होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो खलास पंथ की नींव रखी और इसके 5वें प्रतीक को भी जाना जाता है। थोड़ा-सा देखिए प्रश्न वही रहा है, आप लोग का देखिए कहीं न कहीं 100 प्रश्नों को जो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। लेकिन थोड़ा-सा क्वेश्चन को घुमा कर पूछा है। जैसे आप एक प्रश्न देखिएगा, इसमें जो है प्रतीक पूछ दिया, 5वें प्रतीक यानी 5वें नंबर पे हमारे गुरु गोविंद सिंह ही थे। तो बस समझने में आप लोगों को थोड़ा-सा दिक्कत होगी, लेकिन जब समझेंगे प्रश्नों को तो प्रश्न आप लोग घुमा कर बनाए हैं, ताकि जब भी आप लोग एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ामिनर जो होता है सीधे तौर पे नहीं प्रश्न पूछेगा, बहुत कम होगा जो सीधे तौर पे पूछना चाहता है, क्योंकि सीधा प्रश्न आजकल तो सबको याद है। इसलिए थोड़ा-सा प्रश्न जो हम बनाए हैं वो घुमा कर बनाए हैं। तो प्लीज़ जो भी होगा थोड़ा हार्डलेस भी प्रश्न बना है, हार्ड भी है। लेकिन ठीक है, फिर भी ज यदि आप लोगों के लिए सोचिए ज़रा सा सब आसानी बना दिया जाए, तो फिर हर कोई पास कर लेगा। इसलिए थोड़ा-सा पेपर को देखते हुए थोड़ा-सा हम हार्ड बनाए हैं, और उसके बाद से आप लोग देखिएगा एक-एक हाँ, एक-एक चीज़ों को लिखिएगा ज़रूर और शेयर करिएगा, और संडे के दिन 8 बजे लाइव मैं रहूँगा और ले जाइए अपना जीत कर इनाम को। देखते हैं कौन अच्छा से जवाब देता है, किसका अच्छा से तैयारी चलता है, तो संडे के दिन आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।